मौलाना सादिक रजवी साहब, जिनको मुस्लिह कौम मिल्लत कहा जाता है, सैयद साहब से पहले उनका बयान सुनना है, तो मैं बहुत डीप में जाकर आपके सामने बात नहीं रखूंगा। आज के अगर इस प्रोग्राम के इज्तिमा के इश्तिहार को आपने देखा होगा तो दो टॉपिक, एक है शहीद आजम कॉन्फ्रेंस और उसके आगे है तालीमी कॉन्फ्रेंस। तो मैं चाहता हूं कि जो अल्लाह ने शऊर इस अदना मुबल्लिग को अता किया है, मैं एजुकेशन तालीम से रिलेटेड चंद बातें आपके सामने, इसीलिए मैंने आयत भी वही पढ़ना पसंद किया। अब कौन सा अमल करे जो अल्लाह हमको उरूज अता फरमाए। पूरी कौम को अपनी एनर्जी, अपनी ताकत यहीं लगानी, मत करना है जलसों में इतना ज्यादा खर्चा, पूरे गांव को सजाने की कोई जरूरत नहीं, घर को बहुत ज्यादा माले वाला, फर्निशिंग वाला, डिजाइन वाला बनाने की कोई जरूरत नहीं, मस्जिद में बड़े बड़े मीनार जरूर लगाओ, लेकिन कौम को इस वक्त किस चीज की जरूरत है, हम कौम को किस डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हैं। कुरान एक राज की किताब है। हमारे अमीर सुन्नी दावत इस्लामी अताए हुजूर मुफ्ती आजम हिंद, दुनिया जिनको वकार अहले सुन्नत दाइए कबीर के नाम से याद करती है, इस वक्त ऑस्ट्रेलिया सिडनी या मेलबोर्न की सरजमी पर है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे पर है। अपनी कौम से मुखातिब होकर आपने कहा था, अगर दोस्ती करना है तो हर एक से दोस्ती मत करो, दोस्ती करना है तो अल्लाह की किताब कुरान से दोस्ती करो। लोगों ने कहा, अरे हम अपने दोस्त से दोस्ती करते हैं तो वो अपनी प्राइवेसी की बातें हमको बताता है, अपनी खास खास बातें हमको बताता है। हमारे अमीर कहते हैं दोस्ती करना है कुरान से करो, कुरान कामयाबी की किताब है। इन्ना हादल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम व युबश्शिरुल मोमिनीन अल्लाहु अकबर अल्लज़ीना यामलून स्सालिहात अन्ना लहुम अजरन कबीरा। बेशक मेरा अल्लाह फरमाता है ये कुरान सबसे सीधा रास्ता बताने वाली किताब है और खुशखबरी सुनाती है उन मोमिनों को जो दुनिया में आकर नेक अमल करते हैं। हमारे अमीर कहते हैं दोस्ती करना है तो कुरान से करो, कुरान से, क्योंकि हर दोस्त अपने दोस्त को अपनी राज की और खास बातें बताया करता है। जब कुरान से दोस्ती करोगे तो कुरान राज की बातें बताएगा, खास बातें बताएगा। कुरान राज खोल रहा है हम पर। सूरह मुजादला आयत नंबर 11 का ये हिस्सा, अल्लाह की किताब कहती है यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्मा दरजात। और वो लोग और वो ईमान वाले जिनको अल्लाह ने ईमान के साथ इल्म अता किया, ऐसा ईमान वाला जिसके पास इल्म होगा, एजुकेशन होगा, नॉलेज होगा, तालीम का सरमाया होगा, ऐ अल्लाह फिर उसको तू क्या अता करेगा। मेरा अल्लाह फरमाता है जिस ईमान वाले के पास इल्म आ जाएगा अल्लाह यकीनन उसके दर्जात को बुलंदी अता फरमाएगा। अगर कौम को उरूज दिलाना है तो दुनिया की दौलत के पीछे मत भागो, हुस्न की दौलत के पीछे मत भागो, अपनी एनर्जी, अपनी ताकत, अपने डायरेक्शन को इल्म की तरफ करो। शहीद आजम के नाम से भी इस महफिल को सजाया गया। आज हमारी कौम को देखें, या हुसैन या हसन या अली का नारा लगाते हैं, लेकिन मोहब्बत सिर्फ नारा लगाने का नाम है। कुरान तो कह रहा है 28वें पारे सूरह सब की दूसरी आयत, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, कुरान आईना दिखा रहा है। बरेली शरीफ के करीब रहने वालों सुनो, कुरान कहता है ईमान वालों लिमा तकुलूना मा ला तफलून, तुम वो क्यों कहते हो जो खुद करते नहीं हो। कहते हो इमाम हसन और हुसैन से मोहब्बत है, अरे तुम्हारी मोहब्बत कैसी है कि तुम मोहब्बत की बात करते हो, तुम्हें अपना नाम तक लिखना नहीं आता है, तुम पढ़ाई के मैदान में कहां हो। जानते हो एक बार इमाम हसन और इमाम हुसैन पाक है, कौन है? मादूम न था साया शाहे तकलैन, उस नूर की जलवागा थी दाते हसनैन। और तमतील ने जब उस नूर के दो हिस्से किए तो आधे से बने हैं हसन और आधे से बने हैं हुसैन। हमारे नबी के नूर के दो हिस्से किए जाएं तो आधे का नाम इमाम हसन और आधे का नाम इमाम हुसैन है। इमाम हसन और इमाम हुसैन के बीच एक मर्तबा कंपटीशन हुआ। हमारे बच्चे जो स्कूल कॉलेज वाले, इनमें कंपटीशन किस चीज का है? पबजी में कौन कितने ज्यादा पॉइंट्स बनाएगा, यही हो रहा है। आज किसी भी देहात गांव में आप जाओ, आप पूछो यहां पर कोई इंजीनियर है,
डॉक्टर्स में आपको BUMS BHMS वाले मिल जाएंगे, कोई MBBS MD करा हुआ नेरोलॉजिस्ट, कार्डियोकोलॉजिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट है? कहेंगे नहीं हजरत, एक हकीम साहब है और गांव में 2 डॉक्टर है, एक BUMS है यूनानी वाले और एक होम्योपैथिक वाले BHMS, ये मिल जाएंगे। अच्छे स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं मिलेंगे। पूछिए गांव में कोई ऐसा है जो फौज में जॉब करता है? कोई DCP ACP PSI कोई है? नहीं मिलेंगे। लेकिन पूछो गांव में यूट्यूबर्स कितने, तो आपको ऐसे 25 कैमरे लगाने वाले मिल जाए। हर कोई चाहता है मैं यूट्यूबर बनूं, हर कोई चाहता है मैं चैनल वाला बनूं। जिसको देखो वो रील बनाने में पॉइंट्स, लोग यहाँ व्यूवर्स बढ़ाने में लगे हुए हैं, वो पबजी खेलकर पॉइंट्स बनाने में लगे हुए हैं। देखो मैंने रील बनाई थी, मेरे पास व्यूवर्स कितने आए। और नौजवान बच्चे तो बच्चे हैं, अब तो हमारी कौम की बच्चियां बुर्का और हैंड ग्लोव्स पहनकर भी रील बनाने में माहिर नजर आती है। और हम देख रहे इस सूबे के अंदर बुर्का और स्कार्फ पहनने वाली बच्चियां उनके साथ जा रही है जिनको पेशाब करने के बाद पाक किस तरह हुआ जाए ये भी नहीं पता है। ऐ मुसलमानों, मुझे किसी ने बताया हजरत बहुत ज्यादा मामलात है। अगर मेरी बच्चियां सुन रही है, आप कहें तो हम आपकी चप्पलों को अपने सर पर रखने को तैयार हैं। लेकिन एक मिसाल के जरिए समझाना चाहूंगा, इस गांव में और अक्सर देहात गांव में लोग बकरे और बकरियां बहुत पालती है। मेरी कौम के बुजुर्ग बैठे हुए, इनसे पूछे बकरी के सामने आप चिकन लेग पीस रखो, खाएगी? मुर्गी की टांग बकरी खाएगी? बड़े का गोश्त रखो, खाएगी? लेकिन सूखी रोटी रख दो, घास रख दो, चना रख दो, बासी हो तो भी खा लेगी। बकरी को पता है कि मुझे क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। मेरी बच्चियों को क्यों नहीं पता है कि किसके साथ निकाह कर कर जाना चाहिए और किसके साथ नहीं जाना चाहिए। अरे तुमको पसंद करना है तो क्या ये मेरी कौम के नौजवान सीना चौड़ा रखने वाले क्यों ना पसंद हो? अगर पसंद करना है तो एक जुमले में कह दूं, उसी को पसंद करना जो अल्लाह और उसके रसूल को पसंद किया करता। किसने मना किया पसंद करना? लेकिन शरीयत के दायरे में रहकर पसंद करो। देखो कंपटीशन होगा, हमारे बच्चे किसका कंपटीशन करते हैं? पबजी का, फ्री फायर का, व्यूवर्स का, क्रिकेट में रन बनाने का। इमाम हसन और इमाम हुसैन पाक का कंपटीशन चल रहा है कि अच्छी हैंडराइटिंग में कौन अच्छा लिखता है, कौन अच्छी है, किसकी अच्छी हैंडराइटिंग। दोनों भाइयों ने लिखा और लिखने के बाद अम्मी के पास पहुंचे, अम्मी देखो हमने दोनों ने लिखा है। काश हमने अपने बच्चों को सीरत पाक का ये वाकया सिखाया होता। आज बड़ी माजरत के साथ निकाह की किसी तकरीबात महफिल में हम लोग जाते हैं, वकील बनने का, गवाह बनने का हर एक को शौक है। लेकिन इमाम साहब कहते हैं साइन करो तो सबसे पहले हजरत आप ही पहन दो। हाथ में सोने की अंगूठी है, कोट टाई पहने। अडानी अंबानी के ऐसा लगता है बिजनेस पार्टनर है, लेकिन 10 रुपए की पेन हमारे पास नहीं। गुटखा, तंबाकू, खैनी, नस्वार उसको जेब में रखेंगे, लेकिन 10 रुपए की पेन को नहीं। ये हंसने की बात नहीं, रोने की बात। हम क्यों हंस रहे पता है? मैंने पहले ही शेर पढ़ा, वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर। जो मुसलमान थे उनको कलम की, तालीम की, एजुकेशन की अहमियत थी। जिस कलम का नाम सुनकर हम हंस रहे हैं, अगर कुरान को बिस्मिल्लाह की बात से लेकर वन्नास की सीन तक पढ़ना शुरू करे तो 114 सूरे में, उलमा से पूछे 29वें पारे में अल्लाह ने कलम के नाम से पूरा सूरा नाजिल अता फरमाया। कुरान कह रहा है नून वल कलमी वमा यस्तुरून, कलम की कसम और कलम से जो लिखा गया उस लिखे हुए की कसम। अच्छा ये पेन है ना, क्या कहते हैं आप लोग इसको? कलम पेन ही कहते हैं। आप मोबाइल बहुत सारे लोगों को देखेंगे कहते दूर रखो, रेडिएशन से हार्ट को प्रॉब्लम होगा। पैसा ऊपर जेब में मत रखो, अंदर जेब में रखो, बस ट्रेन में गर्दी में कोई चोरी कर लेगा। लेकिन दुनिया के किसी मजहब के इंसान को, बच्चा हो, बूढ़ा हो, नौजवान हो, उसको पेन दे, वो कहां रखेगा जी? पीछे, अंदर या सामने नहीं, यहां सीने के पास जो दिल है। फितरत रख दी अल्लाह ने,
मोबाइल पैसा दिल के करीब मत लाओ, कलम को दिल के करीब लाओ। मेरे इमाम हसन और हुसैन ने कलम को दिल के करीब लाया और लिखा खूबसूरत अंदाज में। अम्मी के पास पहुंच गए, ऐ अम्मी हुजूर, ऐ बीबी फातिमा तु ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, जरा बताइए दोनों में से किसकी हैंडराइटिंग अच्छी। जब खातून जन्नत देखती है, अल्लाह अकबर, नूर के मोतियों की तरह जगमगाते हुए जुमले, हर हर नूर की शुआएं बिखेरता था। बीबी फातिमा ने कहा, बच्चों, अगर एक की हैंडराइटिंग को अच्छा कहूंगी, दूसरे की हैंडराइटिंग खराब मानी जाएगी, लेकिन तुम दोनों ने बहुत अच्छा लिखा। मैं फैसला नहीं कर सकती, जाओ अपने बाबा के पास जाओ, बाबे मदीनतुल इल्म के पास जाओ। अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा, वो जो इल्म के शहर का दरवाजा है। हसनैन करीमैन पहुंचते हैं, अब्बा हुजूर जरा बताइए किसकी हैंडराइटिंग अच्छी है। देखा कि मोतियों से ज्यादा जगमगाने वाली हैंडराइटिंग। आप भी फैसला नहीं कर पाए। अर्ज करते हैं कि नाना जान के पास जाओ। नाना जान भी देखकर हैरत में है, दोनों ने कितना खूबसूरत लिखा है, हर हर चमकता हुआ नजर आता है। एक को अच्छा कहे तो दूसरा कहीं नाराज ना हो जाए। का बेटो नवासो रुक जाओ, फैसला जिब्राइल करेंगे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह से अर्ज करते हैं, अल्लाह, दोनों ने बहुत खूबसूरत लिखा, किसकी हैंडराइटिंग को अच्छा कहो। रब ने फरमाया, जिब्राइल जन्नत में जाओ, एक सेब या एक मोती लेकर जाओ, दोनों की तख्तियों को नीचे रखना और उछाल देना। जिसकी तख्ती पर सेब या मोती गिरेगा फैसला हो जाएगा। अल्लाह ने उसके लिखने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लिया। आए जिब्राइल अलैहिस्सलाम, या रसूलुल्लाह, दोनों की तख्ती। अल्लाह ने यह फरमाया, मोती उछाला जाए या सेब, जिस पर गिरेगा उसकी लिखावट अच्छी। उछाला गया मोती, अभी वो मोती या सेब हवा में था, कुदरत का हुक्म हुआ कि एक की नहीं, दोनों की हैंडराइटिंग को, लिखावट को अल्लाह ने पसंद कर लिया। हवा में मोती और सेब के दो टुकड़े हुए, दोनों एक एक तख्ती पर गिरे। मेरे अल्लाह ने बता दिया, अरे ये मेरे नबी की अहले बैत है और इनकी विरासत नबी का इल्म है, और उस इल्म का सदका इनको ऐसा मिला है कि अल्लाह ने इनकी दोनों की हैंडराइटिंग को अपनी बारगाह में मकबूलियत का मकाम अता फरमा दिया। हम कितना अच्छा लिखते हैं, हमको नाम लिखना नहीं आता। हमारे बच्चे कहते हैं, हजरत 100 मार्क्स का पेपर था, 20 मार्क्स का छूट गया। क्यों? हजरत लिख रहा था लेकिन लिखते लिखते थक गया। देखो, ये रहा बरेली शरीफ, जिस शहर का नाम सुनकर सुन्नी मुसलमानों की पूरी दुनिया में दिल की कलियां खिल जाती हैं। हमने आला हजरत का प्रेजेंटेशन कैसे किया। हजरत, एक मर्तबा मैं मुंबई से सोलापुर जा रहा था, 28वां रोजा था, 29वीं शब में सोलापुर में खत्म कुरान शरीफ होता है। वहां पर उसके बाद एक इज्तिमा में शरीक होना था। तो ट्रेन के अंदर कुछ नौजवान बच्चे एंट्रेंस का एग्जाम देने जा रहे हैं। आप यूट्यूब पर देखें, एक मैंने क्लिप देखी कि एक कांस्टेबल थे और वो IAS या IPS का एग्जाम देने गए। 3 एग्जामिनर, एक कैंडिडेट, यानी 3 सर होते हैं एग्जाम लेने वाले और एक एग्जाम देने वाला होता है। तीनों सवाल पूछते बारी बारी और आई कांटेक्ट मिलाकर जवाब देना। तो उनसे पहला सवाल क्या पूछा जानते हैं? उनसे पहला सवाल पूछा, व्हाई देयर इज स्पेलिंग मिस्टेक इन योर नेम? तुम्हारे नाम में स्पेलिंग मिस्टेक क्यों? हमारा हाल ये, आधार कार्ड में नाम अलग, पैन कार्ड में नाम अलग, पासबुक में अलग, लाइट बिल में अलग, और बातें हम 7वें आसमान की करें। अभी कुछ टाइम पहले एक निकाह की महफिल में गए तो इमाम साहब ने बोला, यूनुस भाई थोड़ा आप देखिए, मैं यहाँ नया हूं। मैंने कहा, दूल्हे साहब कौन है, जरा उनका कार्ड लाए। सिर्फ उनका नाम, ना अब्बा का नाम ना सरनेम। जो कौम अपने कार्ड में अपना नाम सही नहीं कर सकती, वो अपने हालात को क्या सही कर सकती? वो जो एग्जाम देने गए थे कैंडिडेट, उन्होंने कहा, सर मैं बहुत गरीब घर से, मेरे माँ बाप पढ़े लिखे नहीं है। उनका नाम फिरोज था और फिरोज FEI या FEROZ बनती है स्पेलिंग, लेकिन लास्ट में Z नहीं J लिखा हुआ था। सोचें आप कि इतना बड़ा एग्जाम देने के लिए गए हैं लेकिन नाम में प्रॉब्लम है। आज तालीम के मैदान में मेरी कौम कहां है? हमने अपने इमाम का वो जो है प्रेजेंटेशन कैसे किया है आला हजरत का, बहुत सारे लोग जानते हैं, बस उन्होंने शेर और शायरी कर हदाई के बख्शिश लिखी है। जब मैं ट्रेन में सफर कर रहा था, कुछ बच्चे एंट्रेंस का एग्जाम देने जा रहे थे और वो एक दूसरे से
से सवाल पूछ रहे थे, वेयर इज द बिगेस्ट रिवर इन दिस वर्ल्ड, वेयर इज द बिगेस्ट माउंटेन इन दिस वर्ल्ड। ऐसे कई सवाल थे। उन्होंने एक सवाल पूछा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HDFC। ये एक बैंक है, SBI का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा का बॉब है। अब HDFC सवाल पूछ रहा है, उसके अंदर जवाब लिखा हुआ है, लेकिन जितने थे वो जवाब नहीं दे पाए। तो मैंने थोड़ा सोचा, मैंने कहा इफ यू डोंट माइंड मे आई गिव द आंसर, अगर आप बुरा ना माने मैं दूं आंसर। तो देखा कि हमामा शरीफ में इस तरह स्वर 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 सर, यस प्लीज गिव। मैंने उसका फुल फॉर्म बता दिया। वो लोग बहुत मुतासिर हुए कि माशाअल्लाह ये लिबास में भी और पूरा जवाब भी दिया। 2-3 और सवाल पूछे। एक सवाल उन्होंने और पूछा, हु इज द बिगेस्ट राइटर इन दिस कंट्री, कि हमारे मुल्क में सबसे बड़ा राइटर कौन। किसी ने कुछ नाम बताया, किसी ने कुछ नाम। मैंने कहा देखिए ये जो बुक है जीनियस रिकॉर्ड वाली या लिम्का रिकॉर्ड वाली, इसके अंदर जो डिटेल्स दी गई है, इसमें तहकीक करने वाले की तहकीक कंप्लीट नहीं। उन्होंने कहा कैसे सर? तो मैंने कहा हमारे इसी मुल्क में यूपी स्टेट है, और यूपी स्टेट में बरेली शरीफ एक जिला है, और बरेली शरीफ में सौदागरन मोहल्ले में हमारे एक पूर्वज, हमारे एक गुरुओं के गुरु, इमाम अहले सुन्नत, द ग्रेट रिवाइवर मुजद्दिद आजम इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी गुजरे हैं। और उनके लिखने का ये आलम था कि जब दवात के अंदर, शाही के अंदर कलम को डुबा डुबा कर लिखा जाता था, जब ना पंखा था ना लाइट थी, हमारे इमाम ने शाही के अंदर कलम को डुबा डुबा कर अपने नबी की उम्मत के ईमान अकीदे की हिफाजत के लिए 1200 से ज्यादा किताबों का तोहफा अता फरमाया। सुभान अल्लाह। और जानते इसको सुभान अल्लाह कहना बहुत आसान। आला हजरत की विलादत हुई 1272 हिजरी। कौन सी हिजरी में जी? 1200। विसाल हुआ 1340 में। कितनी उम्र हो गई? 68 साल हिजरी के एतबार। अगर 68 साल को आप 365 दिन से मल्टीप्लाई ज़र्ब करेंगे तो 24,820 दिन आला हजरत अलैहि रहमत और रिजवान की उम्र शरीफ में अल्लाह ने उनको इतने दिन अता। 68 साल में 34 साल रात आई, 34 साल दिन आया। 68 साल में बचपना है, जवानी है, ज़ईफी है, बीमारी के अय्याम है, पानी के जहाज के हज के 2 सफर हैं। जब मेरी अक्ल दंग हो गई कि इतने सफर, बचपना ज़ईफी, शादीशुदा जिंदगी है, हज के 2 सफर हैं और 24,820 दिन हो रहे हैं। जरा देखो तो सही, आला हजरत ने ये जो किताब लिखी है, इतने मुश्किल वक्त के अंदर जेल पेन बॉल पेन मौजूद नहीं है, बल्कि शाही के अंदर कलम को डुबा डुबा के लिखने का वक्त था। जरा तहकीक तो करूं कि मेरे इमाम ने फतवा रज़विया दिया है, दौलतुल मक्किया दिया है, हदाई के बख्शिश दी है, कंजुल ईमान अता किया है। जरा देखें तो सही, एक किताब मेरे इमाम ने कितने दिन में लिखी है? जब 24,820 दिन को मैंने 1200 से ज़र्ब किया है, मेरी अक्ल दंग रह गई कि मुख्तसर 20 दिन में, 68 मिनट में और 33 सेकंड के अंदर मेरे इमाम ने अपने नबी की उम्मत को हर 20 दिन में एक किताब का तोहफा अता फरमाया। कहां जा रही हमारी कौम? हमारी जमात का इमाम 1200 किताबें लिखे और हम लिखाई पढ़ाई में कोसों दूर। देखिए हर चीज को हम तकलीफ को बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन कई गांव में जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे, कोई गैरेज पर काम कर रहा है, कोई चाय की होटल पर टेबल पहुंच रहा है, लोग कह रहे बेटा जाकर टेबल पहुंच ले। थोड़ा सी अपने दिल में नबी की उम्मत का दर्द पैदा करें। सोचें उस बच्चे की जगह आपका सगा बच्चा आकर टेबल पहुंचता तो आपके दिल पर क्या गुजरता। मैंने एक बच्चे से पूछा, बेटा आप स्कूल जाते हैं कि नहीं? उस दिन से आदत बना ली कि जितने बच्चे हमारी कौम के मिलते हैं या गैर कौम के भी मिलते हैं, मैं बच्चों से जरूर पूछता हूं कि बेटा आप स्कूल जाते हैं, और मुसलमान है तो उससे पूछता हूं मदरसा जाते हैं। कभी कोई बच्चा नहीं कहता है तो मेरी रूह और मेरा ज़मीर कांप जाता है। एक बच्चे से पूछा, बेटा आप स्कूल क्यों नहीं जाते हैं? अब्बा का इंतकाल हो गया,
3 जवान बहनें हैं, अम्मी को किसी के बर्तन मांजने भेजूं, बहनों को मॉल में भेजूं, कैटरिंग के काम में भेजूं, मेरा ज़मीर इजाजत नहीं देता, इसीलिए मैंने पढ़ाई छोड़कर गैरेज का काम किया और अभी मैकेनिक बन रहा हूं धीरे धीरे, ताकि मेरे घर का खर्चा चले। आज लाखों रुपया जलसे में खर्चा करते हैं, बड़े बड़े मीनार और मार्बल बना रहे हैं। है मुसलमानों, इससे बड़ा हम जलसा कर सकते हैं, इससे बड़े मीनार मस्जिद में लगा सकते हैं, लेकिन कब? जब पैसा कमाने की फील्ड में हमारी कौम आगे बढ़ेगी। और पैसा उसको नहीं मिलता जिसको अपना नाम लिखना नहीं आता है, पैसा उसको नहीं मिलता है जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता है। मेरे अल्लाह का फरमान हक है, हर वो ईमान वाला जिसके पास इल्म होगा, मेरा अल्लाह उसके दर्जात को बुलंदी अता फरमाएगा। इसीलिए तालीम की तरफ अपने जहन को रखो, अपनी पूरी ताकत को बढ़ाओ। मदरसे भी खूब अच्छे। अभी मैं आपकी मस्जिद में गया, जो हाल देखा है ना, बयान करूंगा तो यूट्यूब पर कहां के लोग सुन रहे हैं, इस गांव की कोई बदनामी ना हो। लोगों का घर देख रहा हूं इतने बड़े बड़े महल के जैसे, और मस्जिद देख रहा हूं तो उसका तहारत खाना सब आपको जानते हैं। मैं तो पहली बार आया, आप तो हमेशा अपनी मस्जिद में जाते हैं। कहां हमारी दौलत खर्च हो रही है। स्कूल हमारे पास नहीं है, रिसर्च सेंटर नहीं है। जानते हैं सैयद अमीन साहब आने वाले हैं, लोग बहुत अच्छा मुकर्रिर समझते, यकीनन है। अरे ये उन्हीं की तकरीर है कि हमारे जैसे निकम्मों को हमारे अमीर उलमा अहले सुन्नत सैयद अमीनुल कादरी साहब, सादिक रज़वी साहब, ये वो मुकर्रिरीन है कि जिनकी तकरीर सुनते सुनते हम नीचे बैठने वालों को भी अल्लाह ने यहां पहुंचा दिया। लेकिन इनकी तकरीरों में वो तासीर क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ बयान करने वाले लोग नहीं, मैदान अमल में उतरकर काम करने वाले लोग। सादिक रज़वी साहब कई एजुकेशनल ट्रस्ट के, किसी के प्रेसिडेंट, किसी के कुछ है, और सैयद अमीनुल कादरी साहब हेरा इंग्लिश हाई स्कूल के चेयरमैन। मैंने सैयद साहब से कहा, हुजूर मेरी दिली तमन्ना है, काश हमारी कौम के पास एक रिसर्च सेंटर हो। एक साइंटिस्ट था तो पूरे मुल्क ने, हर मजहब वाले ने उसको अपने सर का ताज बनाया। आज कमी यहां पर है। देखो हलाक कौन की हो रही है पता है? गालिबन तफसीर राजी में इसको नकल किया गया है। क्यों हलाक हो रहे इसको नहीं समझेंगे, हलाकत पर रो जरूर है। हमारे नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुन आलिमन औ मुतालिमन औ मुस्तमियन औ मुहिब्बन, हो सके तो आलिम बनो। और आलिम बनने से पहली मुराद, फर्स्ट प्रायोरिटी दी गई है, दीनी मदारिस में जाकर दीन का इल्म हासिल करो, उलूम हासिल करो, और पहले दीन का इल्म हासिल करो और आलिम बनो। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हर कोई मदरसे में 7 साल पानी जैसी दाल और मोटे चावल और मोटी रोटी खाकर नहीं गुजार सकता। लेकिन आप जिस फील्ड में है ना, आप कारखाने में है। कल जयपुर के अंदर एक कारखाने में बयान था, तो मैंने कहा सारे मुसलमान उलमा को तो अपना रहबर बनाए हुए हैं, टीचर बनाए हुए हैं, अगर यूट्यूब को भी अपना टीचर बना लेना कि इसमें सिर्फ नाच गाना खेल कूद नहीं देखूंगा, इससे कुछ सीखने की कोशिश करूंगा। तो आप जिस फील्ड के हो, कारखाने में काम करते हो तो मशीन कैसे सर्विस होती है, सुई कैसे चेंज होती है, अगर इसकी मोटर के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ गया वो कैसे सही होगी, आप उसके भी एक्सपर्ट बन सकते हो। जिस फील्ड में हो उसके एक्सपर्ट बनने की कोशिश करो। मेरे आका ने फरमाया हो सके तो आलिम बनो। हर कोई आलिम नहीं बन सकता, नबी की नजरें देख रही थी, इसीलिए मेरे नबी ने फरमाया आलिम नहीं बन सकते तो तालिब इल्म बनो, और तालिब इल्म भी नहीं बन सकते तो कम अज कम उलमा की बातें सुनने वाले आओ मुस्तमियन, मेरे नबी ने। और अगर ये भी नहीं कर सकते तो आखिरी जो बनने को मेरे नबी ने कहा, वो कहा ओ मुहिब्बन, उलमा से, इल्म वालों से मोहब्बत करने वाले। और आगे जो फरमाया, जिससे कौम फतहलिक हलाक हो जाएगी। इन 4 के अलावा 5वीं तरफ मत जाना वरना हलाक हो जाएगा। हलाकत की एक वजह यह भी है
इल्म सीखने का शौक नहीं, तालीब इल्म बनने का जज्बा नहीं, उलमा की तकरीर सुनने का जज्बा नहीं। जलसे में भी आएंगे तो चाय पानी सिगरेट गुटखा सैर तफरी। जब बड़े मुकर्रिर साहब आएंगे तब बैठकर एक आध घंटे की तकरीर सुनेंगे। अरे हम तो सुनने वाले भी ना बन सके, लेकिन मेरे आका की गैबदा नजरें देख रही थी। अपनी कौम को मेरे आका ने बेसहारा नहीं किया। मेरे नबी ने फरमाया अगर 3 नहीं बन सकते तो कम से कम इल्म वालों से मोहब्बत जरूर करना, क्योंकि जो जिससे मोहब्बत करता है अल्लाह उसका हश्र उसी के साथ अता फरमाता। अब एक आखिरी बात, अभी हमने पिछले महीने 11वीं शरीफ बनाई ना, मेरे वो बच्चे जो ड्रॉप आउट होने की वजह से 10वीं में फेल हुए, पढ़ाई छोड़ दी, 12वीं में मार्क्स कमाए छोड़ दी, क्या कर रहे हैं? हलाल रोजी कमा रहे, बहुत अच्छा है, लेकिन 15-20 हजार कमाने से अम्मी अब्बा को हज पर नहीं भेज सकते। 15-20 हजार कमाओगे 3 बहनों का निकाह नहीं कर सकते। अच्छा कमाना है, अच्छी सैलरी हासिल करनी है तो उसके लिए अच्छी डिग्री, अच्छा सर्टिफिकेट, अच्छा हुनर भी हाथ में होना चाहिए। हमारे बच्चे क्यों आगे नहीं बढ़ रहे? माँ बाप पहले कहते थे कुछ लोग, पढ़ लिख के क्या करेगा, कारोबार कर। कारोबार जरूर करिए, लेकिन हजरत उमर फारूक अपने दौर खिलाफत में जो बिजनेस करते थे उनको हलाल हराम के बारे में और उसूल के बारे में, अकाउंट के बारे में पहले तालीम देते और फिर तिजारत करने के लिए। तो बगैर अकाउंट के आपका बच्चा बिजनेस की फील्ड में भी जाएगा तो कामयाब नहीं होगा। मेरे वो बच्चे जो छोटी छोटी बात को लेकर पढ़ाई छोड़ देते हैं, और जो पैसे वाले सुन रहे हैं उनसे कहूंगा कि गांव के किसी एक यतीम और गरीब बच्चे की फीस की जिम्मेदारी अपने सर पर ले। इमाम साहब से कहा है कि हजरत एक बच्चा हाफिज बन रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जब तक हाफिज नहीं बनेगा मेरी। जो यतीम बच्चे स्कूल जाना चाहते हैं, फीस की वजह से नहीं जा पा रहे, व्हाट्सएप पर 50 ग्रुप है, हर ग्रुप वाला एक की जिम्मेदारी ले ले तो हमारा हर बच्चा स्कूल मकतब और मदरसे में पढ़ने वाला बन सकता। देखो गौसे पाक, जिनको दूसरे अकीदे वालों ने लिखा कि अल्लाह ने इनको शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को उनकी वालदा फातिमा तानी बीबी उम्मुल खैर की कोख से वली बनाकर पैदा किया, दूसरे अकीदे वाले कहे। और हमारा अकीदा क्या है? हमारा अकीदा तो ये है कि वाह क्या मर्तबा है, गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से या गौस कदम है आला तेरा, और सर भला क्या कोई जाने कैसा है तेरा, औलिया मलते हैं आंखें या गौस वो है तलवा तेरा। हर नबी को अल्लाह ने मौजज़ा देकर पैदा किया, हमारे नबी को अल्लाह ने सरापा मौजज़ा बनाकर पैदा किया। आला हजरत इसीलिए कहते हैं अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। और कुरान तो बताता है ईमान जिन्हें, ईमान ये कहता है कि मेरी जान है ये। अल्लाह ने अपने हबीब को सरापा मौजज़ा बनाकर पैदा किया, अलग अलग वलियों को अल्लाह ने करामत देकर पैदा किया है, और हमारे गौसे आजम को अल्लाह ने सरापा करामत बनाकर पैदा फरमाया। वो जो सरापा करामत थे, 18 साल की कमोबेश अप्रोक्सीमेटली आपकी एज है। मैं अपनी कौम के नौजवान बच्चे और बच्चियों से मुखातिब, अपनी जवानी का कंसंट्रेशन कहां तुमको सर्व करना है, कहां तुमको अपना एम लगाना है, किसको अपना रोल मॉडल बना रहे हो तुम? नचइयों को, गवैयों को। 3 दिन पहले जयपुर की स्कूल में, जो सुन्नी दावत इस्लामी की स्कूल, हमारा किसी भी शहर गांव में जाकर इज्तिमा करने का मकसद, हमारी तहरीक का, हमारे अमीर का जो विजन है वो आपके सामने रखा। लोगों को खूब नारे लगवाओ, ईमान अकीदे को मजबूत करने की बात करो, लेकिन साथ ही साथ कौम के मुस्तकबिल को संवारने के लिए मकातिब हो। मुझे एक मिसबाही साहब ने बताया कि हजरत आप दुआ फरमाएं कि हमारे इस गांव में छोटे छोटे फूल जैसे बच्चों के ईमान अकीदे को मजबूत करने के लिए हम लोग मकतब का मंसूबा बना रहे हैं। मैंने कहा अगर वाकई नीयत ये है ना, तो अल्लाह हसनैन करीमैन के सदके आज के इस जलसे को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और ऐसे मकातिब कायम हो
हमारी तहरीक का विजन, हमारे अमीर का एम, उनका विजन, उनका मकसद ये है कि ऐसी स्कूल बनाई जाए जहां बच्ची के स्कार्फ पर पाबंदी ना हो, और बच्चों स्कूल का जब इस स्कूल के अंदर जब पढ़ाई का आगाज हो तो वी गिव दी थैंक्स टू ऑलमाइटी गॉड कहकर नहीं, बल्कि जब आगाज हो तो मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन कहकर आगाज हो, मुस्तफा जाने रहमत पर लाखों सलाम कहते हुए आगाज हो। हमारे निगरान साहब, हमारे उस्ताद सैयद मोहम्मद कादरी साहब ने कहा आप थोड़ा बच्चों को गाइड करें। तो मैंने 12वीं वाले बच्चे थे, मैंने कहा आप क्या बनना चाहते हैं? एक ने कहा क्रिकेटर बनना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात, लेकिन क्रिकेटर भी बनने के लिए खाली अच्छी बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग करना जरूरी नहीं है, वहां भी पढ़ाई लिखाई है। हमारे बच्चे कहां डूब रहे हैं? मोबाइल। मैं हर वो बच्चे से और उसके मां बाप से गुजारिश करूंगा कि अपने बच्चों को कहां डुबाना है? तालीम के समंदर में। हमारी तहरीक का यही मकसद है। गौसे पाक अपनी अम्मी के पास आए और इजाजत मांगी कि अम्मी आप इजाजत दें, मुझे बगदाद जाना है। किस लिए बेटा? अम्मी मुझे इल्म की प्यास तलब लगी, आप इजाजत दे तो मैं वहां जाकर तालीम हासिल करूं। माशाअल्लाह, हमारे उस्ताद हमारी तहरीक के रुकने शुरा तशरीफ ला रहे हैं। आइए इस्तकबाल करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैदाने शहीद आदम, पैदाने गौसे आदम, मस्तके आला हजरत हजरत अल्लामा सादिक रज़वी साहिब किबला जिंदाबाद। हजरत आधे लोग हैं और आधे बाहर घूम रहे हैं। देखिए ये सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग हजरात, छोटे छोटे फूल जैसे बच्चे बैठे हुए। आप भी तशरीफ रखें, आप बैठेंगे तो वो पीछे वाले भी आकर बैठ जाएंगे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए रहता। बस 2 जुमलों में बात सुन ले। गौसे पाक ने अपनी अम्मी से आकर गुजारिश की, अम्मी आप इजाजत दें, मुझे बगदाद जाना है। क्योंकि जीलान में बड़ी बड़ी दरसगाह यूनिवर्सिटी नहीं थी। अम्मी ने कहा बेटा क्यों? इल्म का तलबगार हूं, प्यास लगी। जिनको अल्लाह ने सरापा करामत बनाकर पैदा किया वो अर्ज कर रहे हैं अम्मी मुझे इल्म की तलब है, इल्म की प्यास लगी, आप इजाजत दें। मां ने कहा बेटा ठीक है तुम जरूर जाओ, लेकिन सुनो तुम जाते रहे हो, शायद तुम्हारी और ये मेरी आखिरी मुलाकात। गौसे पाक पलट कर आए, अपनी अम्मी से लिपट गए। अम्मी ऐसा है तो मैं बगदाद नहीं जाऊंगा। दुनिया की हर मां के लिए गौसे पाक की वालिदा ने नसीहत दे दी कि देखो तुम्हें अपने बच्चों को कहां भेजना है। गौसे पाक की वालिदा फरमाती है बीबी उम्मुल खैर फातिमा तानी कि बेटा सुन अब्दुल कादिर, तू मुझसे दूर हो जाए ये तो तेरी वालिदा को पसंद है, लेकिन तू इल्म से दूर हो जाए ये तेरी वालिदा को पसंद नहीं है। गौसे पाक एक जज्बे के साथ बगदाद आते हैं। अम्मी ने 40 दिरहम या दीनार अता किए थे। कब तक चलते? फरमाते जब वो खत्म हो गए, क्योंकि उस वक्त जिस दरसगाह में आप तालीम हासिल करते थे जिसका नाम गालिबन जामिया निजामिया था, अल्लाह अकबर, उस वक्त के मदरसों में ना रहने की सहूलत ना खाने की सहूलत। आज हमारे बच्चों को कितनी सहूलत है, मदरसे में बोर्डिंग भी है, लॉजिंग भी है, शादियों के अंदर दावत भी आती है, लोग पूरा पूरा बकरा कुर्बानी में पहुंचा देते हैं, लेकिन हमारे बच्चों का दिल पढ़ाई में नहीं लगता। जानते हैं गौसे पाक फरमाते हैं जब वो 40 दिरहम या दीनार खत्म हो गए तो मेरी गैरत ज़मीर इजाजत नहीं देता कि मैं किसी से मुतालबा करता। आपने कैसे दिन गुजारे दौरे तालिब इल्म के? कहते हैं जब पैसे खत्म हो गए, भूख लगती तो मैं पानी पीता, किसी तरह बर्दाश्त करता, पेट पर कपड़ा बांधता। बहुत ज्यादा भूख लगती, जमीन पर चित लेट जाता, और जब बर्दाश्त नहीं होती तो मैंने जंगलों में जाकर सूखे पत्ते खाए। इसीलिए महारेरा शरीफ वालों ने नारा लगाया है कि आधी रोटी खाना पड़े तो खाओ, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ। हम पैसों को सिगरेट में, बीड़ी में आग बनाकर, धुआं बनाकर उड़ा रहे हैं, गुटखा खाकर थूक रहे। आज क्यों नहीं है आला हजरत के नाम की बड़ी यूनिवर्सिटी? क्यों नहीं है इमाम जाफर सादिक के नाम पर रिसर्च सेंटर? लोग कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं। अगर पूरे मुल्क का मुसलमान नशावर चीजों को छोड़ दे, ये पैसा हम अगर अपने उलमा के कदमों में लाकर रख देंगे, दुनिया देखेगी आला हजरत के नाम पर यूनिवर्सिटी भी बनेगी और इमाम जाफर सादिक के नाम पर रिसर्च सेंटर भी बनता हुआ नजर आएगा। कहते मैंने पत्ते खाए लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ी। हमारे बच्चे माँ बाप को धमकी देते, मुझे
आईफोन नहीं दिलाया तो मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा, मुझे बर्कमैन नहीं दिलाई तो मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा, मुझे पेपी की डेनिम की जीन्स नहीं दिलाई ब्रांडेड में कॉलेज नहीं जाऊंगा। माँ बाप को पढ़ाई के नाम पर धमकी देने वालों, तुमने रोल मॉडल गौसे पाक को नहीं बनाया। गौसे पाक कहते हैं हर तकलीफ को बर्दाश्त किया, और जब तकलीफें बढ़ जाती थी तो मैं कुरान की इस आयत को पढ़ता, इन्न मअल उस्रि युस्रन, इन्न मअल उस्रि युस्रा, बेशक तकलीफ के बाद आसानी है, यकीनन तकलीफ के बाद आसानी है। और फिर उसके बाद ऐसी आसानी आई कि ऐलान किया, कदमी हाज़िही अला रक़बति कुल्ले वली अल्लाह, अब्दुल कादिर का कदम तमाम वलियों की गर्दन पर है। और पूछने वालों ने पूछा, या गौसे आजम आप कुतुब कैसे बने? एक जुमले में कसीदे गौसिया में पूरे कादरियों की सुन्नियों की इस्लाह कहते हैं, दरस्तो इल्मन हत्ता सिरतो कुतबन, अब्दुल कादिर ने इल्म हासिल किया जिसकी बरकत से अल्लाह ने उसको कुतुब बनने का मकाम अता फरमाया। हम भी इल्म हासिल करेंगे, तालीम के लिए जद्दोजहद मेहनत कोशिशें करेंगे, अल्लाह हमारे मुल्क को, हमारे शहर को, हमारे गांव को, हमारे समाज को, हमारे घर को, हमारी नस्लों को जरूर अल्लाह उरूज अता फरमाएगा। यरफ़इल्लाहु लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्मा दरजात, के वो लोग जो ईमान वाले हैं जिनको इल्म अता किया, अल्लाह उनके दर्जात को जरूर बुलंदी अता फरमाएगा। अल्लाह हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता करे। दौरान बयान जाने अनजाने में कोई गलती खामी रह गई हो, अल्लाह गलतियों को माफ फरमाए और आइंदा इसी गलतियों से बचने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं सुन्नी दावत इस्लामी की जानिब से तमाम उलमा इकराम का, अइम्मा मस्जिद का, आप तमाम ही गांव वालों का, कमेटी वालों का शुक्रिया अदा करता हूं, और जिन्होंने इस खूबसूरत